नमस्कार दोस्तों। आइए परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। व्यंजक एक्स क्यू वाई क्यू में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। यहाँ पे एक्स क्यू और वाई क्यू एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 20% तथा 25% कमी करने पे, यानी 25% की कमी मतलब 75/100% है, इसीलिए बटा 100 का क्यू इंटू एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर में कितना परसेंट की कमी, 20% की। तो 20% मतलब 80, 80/100, 80/100 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखेंगे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 25 3 75, 25 × 100, ये 4 और ये 5, तो क्या हो जाएगा 3/4 का क्यू एक्स क्यू इंटू 4/5 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखेंगे 3 3 27 बटा 4 एक्स क्यू गुने 4 16/25 वाई स्क्वायर। यहाँ काटे लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 × 4 = 64, क्या आ गया, ऊपर आया 27/100 एक्स क्यू वाई स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27%। चूंकि नीचे 100 है तो ये परसेंटेज में करेंगे तो गुना 100 से गुना हो जाएगा, तो 100 कट जाएगा, 27% एक्स क्यू वाई स्क्वायर। यानी कमी करने पे 25% तथा 20% कमी करने पे 27% आता है। तो टोटल मूल कितना होता है, 100%। तो 100% माइनस 27%, तब कितना की कमी आएगी, तो 100% माइनस 27% करेंगे तो कितना बचेगा, 73%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे तथा हर दोगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। भिन्न, तो यहाँ पे माना कि भिन्न क्या है, x/y। तब कहता है कि अंश में 25%, मतलब कोई भी अपने आप में वैल्यू कितना रहता है, 100%। तो 100 में 25% की वृद्धि करे तो कितना हो जाएगा, 125/100, 125/100। तथा हर में, ये तो अंश हो गया, तथा हर कितना है, y। तो y दोगुना करें, कितना करें, दोगुना, तो प्राप्त भिन्न कितना हो जाएगा, 5/9। तो अब कैलकुलेशन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 x/100 गुने 1/2y = 5/9। इसको क्या करेंगे, यहाँ कितना कटेगा, 25 25 7 25 × 100, 5 से 5 खत्म, तो 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x = 8y। इसलिए x/y यानी भिन्न कितना कितना माना था, x/y। तो x/y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। तो माना कि भिन्न क्या है, x/y। तो बोल रहा है अंश में, अंश क्या है, अंश है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। तो अंश में 220%, 220% मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो 100 में 220 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320% की वृद्धि करने पे परसेंटेज को इस 100 से भाग दे देंगे तो ये फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा। इस इतना वृद्धि करने पर तथा हर में, हर कितना है, y में 150% वृद्धि, 150 मतलब 250% हो जाएगा, 250
बटा 100। वृद्धि करने पे कितना परिणामी भिन्न कितना आता है? 4/5। काटेंगे जो कटने वाला होगा इसको ये काट देंगे, 4 से 8 बार में कटेगा। 8 चौका 32, 50 25, यानी कितना आ गया? 8x बटा 5y। इसलिए x बटा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? माना कि भिन्न कितना है? x/y। तो फिर अंश में, अंश मतलब x में 200% वृद्धि करने का मतलब कितना हुआ? 300/100 तथा हर में 400% वृद्धि मतलब y का 500/100। अभी परिणामी भिन्न क्या होगा? 1/20। इसको काटेंगे तो 1 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अभी कितना आया? आ गया 3x/5y इक्वल टू 20 से कम 20 है, 21/20। अभी और काटेंगे तो कितना है? 3 7 21 और 5 चौका 20, तो कितना आ गया? 7/4। इसको और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 3 7/4%। ये हमारा परसेंट में नहीं, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। मूल भिन्न कितना हो गया? 1/3/4, 1/3/4, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितने प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 10 सेकेंड, टोटल 70 सेकेंड। कितना हो गया? 70 सेकेंड में आधे घंटे। आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में हो जाएगा, यानी 70 सेकेंड का आधे घंटे। तो आधे घंटे को हम कैसे किए? सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि आधे घंटे मतलब 30 मिनट, 30 मिनट और मिनट को सेकेंड में करने के लिए 60 से और गुना कर देंगे, तो हमारा टोटल सेकेंड में आधे घंटे आ जाएगा। और गुने परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। इक्वल टू क्या होगा? अभी काट कुट कर लेते हैं, ये खत्म, यानी 70/18। अब इसको काटेंगे तो 3.89%। ये हमारा आंसर हो गया बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? 17 ग्राम है। 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट 17 ग्राम है? तो यहाँ 17 ग्राम, 17 क्या है? 17 ग्राम है। तो ग्राम मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो अब बोल रहा है कि 17 ग्राम 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो यहाँ पे 6.8 का अब 1000 ग्राम से गुना करेंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि ये किलोग्राम में है तो किलोग्राम को ग्राम में करना है। क्योंकि ये 17 ग्राम का वैल्यू पूछा है, तो परसेंटेज पूछा है कितना पे? 6.8 किलोग्राम पे। तो इसीलिए हमको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6.8 गुना 1000 करना पड़ेगा, तब जाके इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और परसेंटेज है तो गुना 100 से गुना करेंगे। यहाँ काटते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से दशमलव खत्म, तो 17 चौका 68 बराबर 1/4। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज वैल्यू होगा 0.25%। तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो फिर से देखते हैं। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो किलोग्राम में इसको करेंगे तो क्या होगा? 2 क्विंटल, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो,
तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 200 किलोग्राम हो गया। तो 200 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये दशमलव की वजह से हम एक और जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, ये दशमलव कट जाएगा तो 25 चौका 100, 4 दूना 8 इक्वल टू 800 8,000%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने परसेंट है। मिलीलीटर, ये मिलीलीटर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कितना 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 1.75 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि ये मिलीलीटर में दिया हुआ है, इतना गुने 100%, तो ये परसेंटेज में आएगा, इसलिए 100 से गुना करना पड़ रहा है। अभी क्या करेंगे, 1000, अभी ये दशमलव से यहाँ से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 जीरो खत्म। अभी यहाँ पे 25 दिया 75 और 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 7 टाइम में टोटल कितना हो गया 30/7 और इतना परसेंट। इसको और तोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 चौक 28, 4 सही 2/7%। ये हमारा आंसर हो गया 427 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कितना है, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है। 30 क्विंटल बोल रहा है ना, 2 मीट्रिक टन का, तो 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन मतलब 1 मीट्रिक टन में कितना 10 क्विंटल होता है, कितना होता है 10 क्विंटल। तो 10 से गुना कर देंगे तो क्विंटल में आ जाएगा। यानी ये 2 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, तो हम 2 मीट्रिक टन को 10 से गुना कर देंगे तो टोटल कितना 20 क्विंटल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 20 क्विंटल। और 30 क्विंटल का या 30 क्विंटल कितना 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है बोल रहा है। अब गुने प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इससे 1 जीरो खत्म, 2 पच्चे 10, 30 पच्चे 150%। ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। आंसर कितना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, √80 का 7.2% इक्वल टू क्या होगा। देखते हैं, 80 का 7.2 बाई 100 ये रूट में है, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 से 0 खत्म, यहाँ एक और नीचे 0 आ जाएगा क्योंकि दशमलव कम होगा तो क्या 8 दूना 16, 8 7 56, 57 76 बाई 100, ये रूट हो जाएगा। तो रूट हो जाएगा मतलब कितना हो गया, मतलब हो गया 24 का स्क्वायर है, नीचे 10, तो 24/10 हो जाएगा क्योंकि इसका ये रूट है, 24 का ये स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर नीचे ऊपर करेंगे तो उससे रूट हट जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो माना कि भिन्न क्या है x/y। अब x में 15% वृद्धि मतलब 115/100 तथा y में 8% कमी मतलब 92/100 इक्वल टू कितना जाएगा 15/16। 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ और क्या काट सकते हैं, यहाँ 8 दूना 16, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 8 1 6 दूना 12 46, यहाँ काटेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 23।
ऊपर पंक्तियाँ 15, 5 दूना 10, 10 पंक्तियाँ 15, 23, 23 से 23 खत्म, मतलब 3/4। ये मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहले का प्रतिशत कितना होगा? तीसरी संख्या, माना तीसरी संख्या 100 है, तो पहले क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा 30%, 40% अधिक, मतलब 130, और दूसरी संख्या कितना होगा? 140। तब क्या होगा? तो बोला दूसरी से पहली का, यानी दूसरी से पहली का, दूसरी से पहली का, पहली का किससे? दूसरी से, तो दूसरी कितना है? 140 का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो प्रतिशत कितना होगा पूछेगा तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अब काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 1300/14। फाइनली यहाँ क्या कट के आएगा? यहाँ आएगा 650/7। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 9 63, 64 65 2 20 हो जाएगा। 7 दूना 14, 14 6/7%। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो तीसरी संख्या कितना है? 100। माना तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या का तो 100, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 12.5%, 12.5। और दूसरी क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या 125। अब बोल रहे हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या इसमें कितना? 12.5 यहाँ पे, तो ये एक्चुअली 112.25 हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो दूसरी संख्या 125, 100, 25 100 का 100, 25 25 100, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 50 25, 22.5 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा? 225 इंटू 4, तो 4 5 20, 4 दूना 8, 2 10 का 0, 4 दूना 8 1 9, ये दशमलव का यहाँ पे आ गया, टोटल 90 इसका आंसर है, 90%। 90% ये